नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्विच के बारे में। स्विच का हमने बेसिक डिटेल आपको डिस्कस किया था, प्लस उसका हमने टेबल के साथ देखा था कैसे फ्रेम एक से एक स्टेशन से या एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्विच के अंदर ही, जो है आपका लूप प्रॉब्लम। और लूप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसको लूप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। तो सिनारियो समझते हैं। पहले हम प्रॉब्लम क्या होता है स्विच के अंदर लूपिंग का और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने दो लाइन लिया है। एक लाइन 1 है, ये लाइन है जिसमें हब से कनेक्टेड है ABC 3 सिस्टम है, और एक लाइन 2 है जहाँ पे DEF 3 सिस्टम कनेक्टेड है, एक हब है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन 1 इस साइड है, लाइन 2 इस साइड है। इन दोनों लाइन को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम बीच में क्या कर रहे हैं, स्विच का यूज़ कर रहे हैं। स्विच 1, S1 मीन्स स्विच 1, S2 मीन्स स्विच 2। दो स्विच हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब लूपिंग प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आ सकती है, यहाँ पे देखिए इस नेटवर्क को, इस लाइन को और इस लाइन को कनेक्ट करने के लिए हमने दो स्विच यूज़ किया है। अगर यहाँ पे एक ही स्विच यूज़ करते तो ये लूपिंग प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। लूपिंग प्रॉब्लम कब आएगी, जब दो नेटवर्क सेगमेंट को हम ऐड कर रहे हैं मोर देन 1 स्विच से, तभी आ सकता, अदरवाइज सिंगल स्विच के साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमने इसलिए दो स्विच लिया है। दोनों स्विच में 2 पोर्ट हैं, इसमें भी 2 पोर्ट हैं, यहाँ भी 2 पोर्ट हैं, उसका नंबरिंग 1 2 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कैसे लूप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है। अब देखिए इसका जो टेबल है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है इस स्विच का, और इस स्विच का टेबल यहाँ पे दिया गया है। इनिशियली क्या है, ए भी एम्प्टी है। इनिशियली ए भी एम्प्टी मतलब कोई एंट्री नहीं है, मतलब सेंड कर रहा डेटा किसके पास पहुँच रहा है उसका यहाँ पे कोई मैक एड्रेस नहीं दिया हुआ है, इसमें उसको मैप नहीं किया हुआ है। एक चीज़ और कि हमने यहाँ पे हर सिस्टम के साथ मैक एड्रेस नहीं लिखा है, तो मैक एड्रेस कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने लिखा है। मान के चलिएगा कि ये बी जो है इसका मैक एड्रेस ही है, ए इसी का मैक एड्रेस है, सी इसका मैक एड्रेस है। मतलब नाम को ही आप मैक एड्रेस मान के चलेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। अदरवाइज मैक एड्रेस वही होगा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं वीडियो वहाँ पे। ठीक है, तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको लूपिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सपोज करो एग्जाम्पल तो हम ले रहे हैं कि कोई ए जो है, इस लाइन का ए सिस्टम जो है डी को एक फ्रेम सेंड करना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए इस ए से इस डी के पास फ्रेम आना है, तो सबसे पहले ये किस स्विच से कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ से आया, इस लाइन पे टोटल लाइन ही है, यहाँ पे कौन सा स्विच 1 और स्विच 2 ये दोनों से कनेक्टेड है। मतलब ए से फ्रेम S1 के पास भी आएगा और S2 के पास भी आएगा। तो अगर S1 के पास आएगा तो ए वाला टेबल कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि ए तो पता है ना कि ए किस पोर्ट से एंट्री जा रहा है 1 के पास, तो हम ए की एंट्री कर लेंगे यहाँ पे 1। ऐसे ए भी स्विच क्या एंट्री कर लेगा, क्योंकि ए जो मैसेज आया यहाँ से किस पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है 1 से, तो हम यहाँ भी ये एंट्री कर लेगा 1। ये लर्न भी कर रहा है ना, ये लर्निंग मीन्स लर्न कर रहा है। लेकिन इस टेबल में डी का इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इस टेबल में यहाँ पे ना, तो यहाँ डी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो मैसेज आया ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, समझो, मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा तो मैसेज यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि इस हब से स्विच कनेक्टेड है तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे जो इस स्विच से मैसेज आया या इस मैसेज इधर से आया, क्योंकि यहाँ पे ए की तो एंट्री कर लिया, लेकिन इधर से भी जो मैसेज आया डी के पास जाने के लिए, ये भी क्या किया, ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये यहाँ पे ए ई के पास आएगा, डी के पास, एफ के पास, और यहाँ से फिर इस स्विच 1 के पास भी जाएगा, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे ए से डी और ए से डी दो मैसेज यहाँ पे आएगा, एक तो इस स्विच से होते हुए और एक इस स्विच से होते हुए। क्लियर है। अब देखिए लूपिंग कैसे होगा, जैसे यहाँ पे आया तो अब ए वाला देखिए, अगर ए इस रूट पे गया तो यहाँ पे इसके पास जा सकता है। ब्रॉडकास्ट मतलब सबके पास जाएगा ना, यहाँ से जाएगा इसके पास। अब ब्रॉडकास्ट ए वाला किया तो ब्रॉडकास्ट यहाँ भी तो जाएगा। अब जब यहाँ से यहाँ जाएगा, ध्यान देना, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो अब यहाँ पे मैसेज क्या था, ए से डी, यही तो मैसेज जा रहा था। अब ए से डी जा रहा था, अब ए की यहाँ पे एंट्री क्या हो रही, 2। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ जब आ रहा था इसके पास किससे कनेक्ट हो रहा, 2 से, तब यहाँ पे इसको अपडेट कर लेगा और ए का कर लेगा 2, और फिर मैसेज यहाँ ब्रॉडकास्ट कर देगा इधर 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 इधर।
ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ से मैसेज निकल के आ रहा था वो इन तीनों के पास तो गया ही, प्लस यहाँ से यहाँ भी तो जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो अगेन क्योंकि मैसेज ए ही भेज रहा है और ए यहाँ से किस पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है, 2 से, तो यहाँ पे इसको कर लेगा ए को 2, ठीक है। लर्न कर लिया, अपडेट कर लिया, क्योंकि पुराने में 1 था, यहाँ पे अपडेट किया। और यहाँ से भी वही मैसेज ए डी और ए से डी यहाँ भी आ जाएगा इस लाइन में। अब देखिए यही मैसेज यहाँ पे, यही मैसेज, और ये क्या करेगा, बार बार लूप में यहाँ से फिर इसके पास, स्विच के पास आएगा, इससे निकला हुआ फिर यहाँ पे आएगा, तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक लूप क्रिएट करेगा। यही लूपिंग प्रॉब्लम स्विच के केस में एराइज हो सकता है जब हम मोर देन 1 स्विच यूज करते हैं देन। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर लूप क्रिएट हो रहा है तो इस लूप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस लूप से बचने के लिए हम एल्गोरिथम देखेंगे, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम इस लूप से बच सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखेंगे अब इस डायग्राम को, और यहाँ पे एल्गोरिथम्स लिखा हुआ है। स्टेप एल्गोरिथम मीन्स स्टेप लिखा हुआ जनरली। पहला स्टेप क्या है, एवरी स्विच हैज बिल्ट इन आईडी, हर स्विच का एक आईडी होगा और वो आईडी क्या करेगा, सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा। हर स्विच का अपना कोई आईडी, यूनिक आईडी होगा और वो ब्रॉडकास्ट में सबको पता होगा किसकी आईडी क्या है। जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, चूज स्मॉलेस्ट आईडी एज ए रूट ऑफ स्पैनिंग ट्री। जैसे पता है स्पैनिंग ट्री में एक रूट तो होगा ही होगा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि सारे स्विच की सारी आईडी ब्रॉडकास्ट है, तो हम आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट स्विच हम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेकर चल रहे हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट स्विच कौन सा है, ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट स्विच है, ठीक है। हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये हमारा स्मॉलेस्ट स्विच है जिसकी आईडी सबसे स्मॉलेस्ट है। स्विच कितने हैं इस नेटवर्क में अगर देखें तो S1, S2, S3, S4, S5 5 स्विच हैं। और इन पांचों स्विच से लैन कितने कनेक्ट है, लैन देखिए L1, L2, L3, L4 4 लैन कुछ इस मैनर में कनेक्टेड हैं। और जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे डेटा या फ्रेम सेंड करें तो लूप क्रिएट होगा ही होगा। तो लूप क्रिएशन से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्गोरिथम यूज करेंगे। इस एल्गोरिथम थर्ड स्टेप में आएंगे। हमने पहले में क्या किया, सबका हर सारे स्विच का ध्यान देना, केवल स्विच का, लैन की कोई आईडी नहीं लिखेंगे। हर स्विच का एक आईडी होगा, ब्रॉडकास्ट की जो मिनिमम था, जिसकी मिनिमम आईडी थी, उसी को हमने क्या लिया, रूट ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लिए कि S1 सबसे स्मॉलेस्ट है, आप किसी और को भी मान सकते हो। थर्ड, इसके बाद हम क्या करें, ट्राई द फाइंड स्मॉलेस्ट पाथ फ्रॉम रूट बाय यूजिंग डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम। अब डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम आप हमारे एल्गोरिथम के लेक्चर सीरीज में पढ़े होंगे या डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में पढ़े होंगे, हमने उसको डिस्कस किया था। जनरली क्या होता है, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है और वहाँ पे स्पैनिंग ट्री ही क्रिएट होता है। तो कैसे काम करता है वो प्रोसेस आपको पता होगा, वहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में। फिलहाल हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, सबके इस वाले स्विच से सबका हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। और लास्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएटेड, सारे शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्रिएट करेंगे कि स्पैनिंग ट्री क्रिएट होगा। और जो भी स्पैनिंग ट्री के पार्ट नहीं आएगा उसको हम उस पोर्ट को ब्लॉक करेंगे। तो कैसे होगा ये देखिएगा। अब जैसे कि मैंने बोला शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एज का कुछ न कुछ वेट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना है। अगर वेट कुछ होगा नहीं तो फिर तो हम समझ ही नहीं पाएंगे किसका डिस्टेंस कितना है, कितना किसका वेट है। तो वेट के हिसाब से हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे। उसका सिंपल लॉजिक हम क्या क्रिएट करेंगे, जब स्विच से, ध्यान देना, स्विच से लैन की तरफ हम डायरेक्शन में जाएंगे, देन हम लेके चलेंगे 1, ठीक है। और जब लाइन से किसी स्विच के साइड हम जाएंगे तो वहां पे लेके चलेंगे हम उसका वेट 0। जैसे स्विच से हम लाइन साइड जा रहे हैं, दूसरे कलर में लेते हैं ताकि समझ में आए। इससे यहाँ तक जाए तो इसका हम वेट ले लिए 1। अब अगर लाइन से हम स्विच साइड इधर आएंगे तो इसका वेट हम ले लेंगे 0, ठीक है। ऐसे ही लाइन से स्विच जा रहे हैं तो क्या ले लेंगे हम 0, स्विच से लाइन ले आएंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर है। ऐसे ही अब देखिए आगे, स्विच से लाइन जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हो जाएगा 1, और लाइन से स्विच अगर इधर आएंगे तो हो जाएगा 0। हम वेट डिफाइन कर रहे हैं इसका। लाइन से स्विच जाएंगे तो हो जाएगा 0, स्विच से लाइन आएंगे तो हो जाएगा 1। ऐसे लाइन से स्विच ये हो जाएगा आपका 0, स्विच से लाइन आएंगे तो ये हो जाएगा 1। ऐसे स्विच से लाइन यहाँ पे है, ये हो जाएगा 1, और लाइन से स्विच हो जाएगा 0।
ऐसे स्विच से लाइन यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 और लाइन से स्विच हो जाएगा 0। और कौन सा बच्चा, यहाँ पे स्विच है S4, इससे लाइन जाएंगे तो हो जाएगा 1, लाइन से स्विच आएंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ पे लाइन से स्विच जाएंगे 0, स्विच से लाइन आएंगे तो हो जाएगा नहीं, हाँ स्विच से लाइन आएंगे तो हो जाएगा 1। और यहाँ पे एक बच्चा लाइन से अगर हम स्विच जाते हैं 0, स्विच से अगर लाइन आते हैं तो 1। इस तरह से हमने क्या किया, सारे जितने भी कनेक्टिंग एज थे या पाथ थे उसको हम 0 और 1 के वेट में ले लिए। एक और बच गया, S3 से अगर हम यहाँ जाते हैं तो हो जाएगा 1, लाइन से आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब सारे हो चुके हैं, ठीक है। मतलब अब हम इस पे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाएंगे, क्या फाइंड आउट करने के लिए, स्पैनिंग ट्री। तो चलिए अब देखते हैं कैसे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम काम करता है। हमने स्टार्ट कहाँ से करना, रूट हम इसको लेके चल रहे हैं। रूट देखिए, जब हम इसको लेके चलें तो अभी स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे सारे स्विच और लाइन जो था ऐसे कर ले, क्योंकि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, स्पैनिंग ट्री में सारे नोड तो होने चाहिए, सारे नोड होंगे यहाँ पे, इसीलिए हमने लाइन और स्विच दोनों को एज ए नोड यहाँ पे लेके ले लिया। अब इसमें जो स्पैनिंग ट्री होता है उसमें क्या होता है कि हर नोड से हर नोड को कनेक्ट करने के एटलीस्ट एक एज होना चाहिए, कोई लूप क्रिएट ना हो इसमें। ट्री का मतलब ये होता है कोई लूप उसमें ना हो। लेकिन स्पैनिंग ट्री होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब उसका वेट भी कम होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए S1 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सोर्स रूट हम इसी के लिए चल रहे हैं। इधर से अगर हम यहाँ जाते हैं तो इधर से इस साइड, तो इसका वेट कितना होगा 1। मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पहुँचने का वेट हुआ 1। अब यहाँ से दो जगह जा सकते हैं, देखिए एक इधर जा सकते हैं, एक इधर, और कोई नहीं जा सकते ना। तो इधर जाएंगे तो वेट यहाँ पहुँचने का 1 होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो स्विच से लाइन जा रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वेट 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब हमारा कनेक्ट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस हम एक यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तो हम पहुँचे तो 1 के साथ, और लाइन से जब स्विच जा रहे हैं तो लाइन से स्विच का यहाँ क्या है, कास्ट 0 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना था 1 था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कास्ट देखेंगे तो 1 + 0 मतलब यहाँ हो जाएगा 1। और यहाँ से और कहीं जाने का पाथ है, यहाँ से और कहीं जाने का पाथ नहीं था, तब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तो 1 था, लेकिन लाइन से स्विच एक तो पाथ देखिए इधर गया है, एक इधर गया है, मतलब हम यहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे दोनों साइड का। तो दोनों साइड का वेट कितना होगा देख लीजिए। अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से यहाँ 1 था, लाइन से स्विच जाने का 0 ही होगा, तो 1 + 0 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ भी लाइन से स्विच जाने का 0 होगा, यहाँ से यहाँ 1 है तो 1 + 0 यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ए सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब देखिए अब हमारे पास हम करंट स्टेटस पे क्या होना, करंट स्टेटस हमारा ए है, हम यहाँ भी है और करंट स्टेटस यहाँ भी है। तब इन तीनों से 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से कितने पाथ निकले, केवल एक ही पाथ है। तो एक ही पाथ है मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने का 1 कास्ट है, और S2 से L3 जाने का 1 है। देखिए S2 से L3 इस साइड जाने का 1 है, तो यहाँ से यहाँ 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2 पहुंचने का। ठीक है, यहां से और कहीं जाने का नहीं था, छोड़ देंगे। ठीक है, और अब देखिए यहां से S2 से S3, जो यहाँ पे क्या था S3 है ना, ये S3 है। S3 से यहाँ देखिए S3 से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, और इससे हम यहाँ जा सकते हैं। तो अब हम या तो हम इसको लेके चलें या तो इसको, किसी को भी लेके चल सकते हैं। तो अगर हम लेके चलते हैं अगर हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ से यहाँ चले लेके चलते हैं पहले, तो यहाँ पे क्या है S3 से L2, S3 से L2 जाने में यहाँ से यहाँ कास्ट 1 है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 होगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे एक पाथ मिल चुका है, तो यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जाते ही क्या हो जाएगा, एक लूप क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे, अभी इसको हम लिफ्ट करेंगे। अब आ जाएंगे यहाँ पे, इस पे देखिए S4 पे यहाँ से यहाँ 1 है, और यहाँ से जब हम स्विच से लाइन साइड जाएंगे तो हमारा 1 वेट होगा। तो यहाँ से आने में फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1 था ऑलरेडी, क्योंकि स्विच से लाइन जाएंगे तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब हमारा ओपन स्टेट में कौन सा ए है और ए है, 2 है। ठीक है, अब देखिए हम किसे किसे कर सकते हैं। अगर हम इसी से कंटिन्यू करते हैं, किसी से कर सकते हैं जनरली। अगर आप जब एल्गोरिथम थ्रू जाएंगे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में, तो एक ही स्पैनिंग ट्री बनेगा, और किसी भी प्रोसेस से आप कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम L4 से यहाँ से L4 से अगर L5 देखें तो यहाँ से, क्योंकि हमारा हम सोर्स इसी के लिए चले थे रूट में, यहाँ से यहाँ पहुँचने का 2 है, और L से S5 जाने कितना है 0, तो यहाँ से +0 मतलब 2 + 0 2 हो जाएगा।
अब इसको हम एक्सपेंड करके यहाँ ला सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ एक्सपेंड करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक लूप क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे लूप वैसे भी क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से अब L4 से L3 अगर देखें तो यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ क्या है 0 होगा। और ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, 1 इससे 2 से कम है, तो कम वाला तो हम लेंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे कि स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो गया। ये रूट है और कोई भी लूप इसमें नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गया, यही आपका एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो गया। और जितने भी और ब्लॉक, जितने भी और एज बच गए जो नहीं आए ट्री में, उन सबको ब्लॉक कर देगा। तो एक यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक, एक इस साइड ब्लॉक हो जाएगा और इस साइड ब्लॉक हो जाएगा। मतलब जो डेटा का ट्रांसफर होगा इस ब्लॉक साइड नहीं जाएगा, तब आपका कभी भी लूप क्रिएट नहीं होगा। विदाउट एनी लूप सक्सेसफुली अब इस सिनेरियो के साथ आपका क्या होगा, फ्रेम ट्रांसफर होगा। तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे ही हम स्विच को करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राउटर की, जो कि कनेक्टिंग डिवाइस का लास्ट टॉपिक है, राउटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।